उसके बाद में क्या है फ्रीक्वेंसी होगी टू लैम्डा फ्रीक्वेंसी हो गई वर्क फंक्शन तो वही रहेगा। अब पोटेंशियल कितना हो गया 2v नॉट यानी कि ये हो गया क्या अगर मैं ऐसी अपना लैम्डा v नॉट क्या है बेटा ये आ रहा है ठीक है कुछ काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो e और स्टॉपिंग पोटेंशियल ठीक है यहाँ शो अब ऐसी अपना लैम्डा मैं w ये पर्टिकुलर वैसे ही है w + 6 ev और यहाँ ये बचा जाएगा प्लस यहाँ v अब अगर मैं इसको करूँगा तो w पर ये उधर जाएगा ये उधर जाएगा ये इसको उधर लेगा उसको इधर बचेगा इसको उधर लाएगा v उधर लेगा wy ये वर्क फंक्शन फॉर्मूला किसके बराबर है e वर्क फंक्शन का किसके बराबर है वो किसके बराबर है जैसे
वो अभी लेना पड़ेगा। कौन लेता है? चलो कल बात करी थी, कल हम लोग बात कर रहे थे सर। छाती नहीं है। देखो कल हमने बात करी थी, कल हमने बात करी थी न्यूक्लियर फिजन की और न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन का मतलब क्या होता है सर? विखंडन। इसका मतलब क्या होता है सर? विखंडन का मतलब होता है कि जब कोई एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? विखंडन। ठीक है, जब कोई एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है तो उसे क्या बोलते हैं लोग? विखंडन। और दो या दो से अधिक नाभिक मिलकर जब एक बन जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं लोग? ठीक है, कल मैंने न्यूक्लियर फिजन के बारे में बताया था। न्यूक्लियर फिजन की मैंने रिएक्शन भी कराई थी कि जब हम यूरेनियम 235 के ऊपर हाई काइनेटिक एनर्जी का कोई न्यूट्रॉन डालते हैं तो वो क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, किस किस में टूटता था? बेरिलियम और कट्टा, और साथ में क्या निकलते थे? ठीक है, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स निकलते थे और एनर्जी भी निकलती थी। ठीक है, ये हमने उस कल बात करी थी। किसकी बात करी थी? न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, उसके बाद में न्यूक्लियर फिजन में मैंने एक चीज और बताई थी आपको, कंट्रोल चेन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड किसमें होती है? एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब के अंदर क्या हो जाती है? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। और दूसरी जो हमारी चीज, दूसरी जो रिएक्शन की जो तुमको लिखना है उसे लिखना है कंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, एक कल मैंने बताई थी अनकंट्रोल रिएक्शन, अब हम लोग बता रहे हैं अनकंट्रोल। तो कल अनकंट्रोल थी, कंट्रोल चेन रिएक्शन। कंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन और कंट्रोल चेन रिएक्शन। अब देखो तुम बताओ मुझे, मेरे पास में जरा देखना इसके अंदर देखो, मेरे पास में एक यूरेनियम है। एक यूरेनियम पर जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पड़ा तो ये न्यूट्रॉन पड़ने के बाद में इससे कितने निकलेंगे? 3 न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 3। एक ये निकला, एक ये, एक ये। ठीक है, मैंने क्या किया? 3 में से कोई 2 को खत्म कर दिया। खत्म का मतलब है एब्जॉर्ब कर दिया। ठीक है, ये पकड़ लिया। तो अगर मैंने 2 को खत्म कर दिया तो मेरे पास एक बचा। ये भी किस पर पड़ा? यूरेनियम पर। यूरेनियम पर पड़ा, इससे फिर से कितने निकलेंगे? 3। फिर से 2 क्या हो गए? खत्म। फिर से ये एक पर पड़ा, फिर कितने निकलेंगे? 3। फिर 2 खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन मेरी कैसी कहलाएगी? कंट्रोल रिएक्शन कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? कंट्रोल। जब भी मुझे इस रिएक्शन को खत्म करना होगा, अभी तो मैं 2 को खत्म कर रहा था, फिर मैं तीनों को खत्म कर दूंगा तो ये रिएक्शन वही की वही रुक जाएगी। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कंट्रोल चेन
इसका जो इसका जो जैसे उसका रेट था ग्रेटर देन 1 था, क्या कौन सा रेट था वो? हाँ, और इसका किसके इक्वल होता है बेटा? 1 के। रिप्रोडक्शन रेट किसके बराबर होता है? यहाँ पर 1 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ जो रिप्रोडक्शन रेट है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाती है? कंट्रोल रिएक्शन, जो कहाँ होती है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। कहाँ होती है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर का काम क्या है? एनर्जी पैदा करना। न्यूक्लियर रिएक्टर का काम क्या है? एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी से क्या बनती है बेटा? बिजली। एनर्जी से क्या बनती है? बिजली। मैं कल बताया था बिजली कहाँ बनती है? नरौरा में। कल बताया था नरौरा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, बरेली को पार करके बुलंदशहर साइड में। नरौरा में नदी भी तो है, एक पूरी नदी। नहर है वो, नदी है नदी, लेकिन नदी के ऊपर से नहर चली गई। यहाँ भी मिल जाती है। तो बिजली तो तुम अपने घर लगा लो, जनरेटर चालू कर दे। अरे नहीं, वो नहीं है, पानी से बन रही है ना। हैं? भाप से बन रही है। भाप से पानी से, भाप से बहुत पानी चल रहा है, मैंने देखा अभी। चल रहा है। ठीक है, उतारिए इसको। अब हम लोग अगली बात करते हैं। खत्म करें इसको। ये कहाँ पे आके समाप्त होती है? अनंत पे या क्या खत्म होती है? मर्जी है, जहाँ चाहे वहीं खत्म कर देना होगा। तुम तीनों को एब्जॉर्ब कर लोगे तो वहीं पर क्या हो जाएगी? जहाँ तीन को शुरू किया नहीं, वहाँ पर तीन पे आगे पानी बहुत पीते हैं। उसकी है अगला हेडिंग पड़ेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, जो नरौरा में है वो न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, काम क्या है? बिजली बनाना। काम क्या है? अब देखो, सबसे पहले संरचना लिखो इसकी। देख लो पहले, बाद में लिखेंगे। सर मेरी ये आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, आंतरिक संरचना, इसके अंदर फ्यूल होता है। ठीक है, फ्यूल, फ्यूल जानते हो? ईंधन। उसके साथ में रॉड्स लगी हुई होती हैं जिन्हें बोलते हैं कैडमियम रॉड्स। ठीक है, ये है तुम्हारा फ्यूल। चलो बाद में कहेंगे फ्यूल, अभी तुम समझो। उसके बाद में ऐसी एक संरचना, ये उसके बाद
ये हो गया। फिर बेटा टेबल पे बना है। अब देखो ऐसा कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। अब क्या क्या है इसमें पहले ये देखो बेटा, ये जो तुम्हारा है ना इसे हम बोलते हैं फ्यूल। ठीक है, फ्यूल किस कौन कौन सा फ्यूल हो सकते हैं इसके अंदर? एक तो तुम्हारा यूरेनियम पता है ना, थोरियम, ठीक है, प्लूटोनियम, ठीक है, ये हो गए। ठीक है, प्लूटोनियम 240 241 242। अब देखो पीयू, ठीक है। अभी रुको, ए बेटा सबसे पहले लगा होता है फ्यूल। क्या होता है? फ्यूल मतलब जैसे यूरेनियम है, या तो यूरेनियम यूज कर लो या फिर थोरियम यूज कर लो, या फिर इसके अंदर बेटा और होता है हैवी वाटर। क्या होता है? हैवी वाटर। यहाँ पर भरा हुआ होता है ये हैवी वाटर। हैवी वाटर को बोलते हैं बेटा सही है। ये जो रॉड्स लगी हुई होती है ये होती है कैडमियम रॉड्स। कैडमियम रॉड्स, ठीक है, कैडमियम रॉड्स ये होती है बेटा कंक्रीट की बॉल। ठीक है, ये कंक्रीट की बॉल है। अब एक बार जरा सोचना सर होता क्या प्रोसेस है। जैसे ही रिएक्शन होती है यूरेनियम में, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो देखो कैडमियम रॉड्स का काम क्या है? इन न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। कितने निकले? 3। 2 को क्या कर लिया? अवशोषित, 1 बचा। 1 से फिर कितने निकले? 3। फिर 2 को क्या कर लिया? अवशोषित, फिर 1 बचा। तो ऐसे रिएक्शन कैसे चलती रहेगी? कंट्रोल। साथ में क्या प्रोड्यूस होगी? एनर्जी। साथ में क्या प्रोड्यूस होगी? एनर्जी। उस एनर्जी से ये गर्म होगा, पानी गर्म होगा। जब ये गर्म होगा तो इसके बाहर भी यहाँ पर क्या है? पानी ही है। इसके बाहर भी क्या है? पानी। जब सभी देखो ये सरफेस गर्म होगी तो ये भी गर्म होगा। ये गर्म होके जब यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, तो उससे ये पानी गर्म होता है और गर्म होके ये बनता है भाप। क्या बनता है? वेपर। और वो वेपर सीधे कहाँ पड़ती है? टरबाइन पर। कहाँ पड़ती है? और टरबाइन घूमती है और यहाँ से हमको क्या मिलती है? लाइट मिलती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट क्या मिल जाता है हमको? करंट मिल जाता है। एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? हैवी वाटर का काम क्या है? बेटा अगर हम लोग हैवी वाटर यूज नहीं करें तो जो न्यूट्रॉन निकलेंगे उनकी गति इतनी तेज होगी कि कैडमियम रॉड उसे पकड़ ही नहीं पाएगी। सही है, कैडमियम रॉड उसको पकड़ नहीं पाएगी। और कैडमियम रॉड से नहीं पकड़ पाएगी, पता चले जो न्यूट्रॉन निकले उसमें 2 के दोनों न्यूट्रॉन जाके लग गए तो वो अनकंट्रोल नहीं हो जाएगी। इसीलिए हम लगाते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या करता है? जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनकी वेलोसिटी को स्लो कर देता है। जब स्लो कर देगा तो ये कैडमियम रॉड्स हैं वो आसानी से उसे पकड़ लेंगे या एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, काम क्या है ड्यूटो का? ड्यूटो का काम क्या है? न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को इंक्रीज करना। कैडमियम रॉड्स का क्या काम है? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, एब्जॉर्ब करना। फ्यूल तुम्हारा हो गया। ठीक है, बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है। उससे हमको क्या मिल रहा है? करंट मिल रहा है। ठीक है, जब यहाँ पर ये सीधे भाप जब सीधे आ रही है तो ये घूम रही है, ये घूम रही है जिससे कि टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमेगी तो हमको क्या मिलेगा?
करंट प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सर तो आपने एक बार जल्दी आओ, आ देखो ठीक है। अच्छा और ये तो लिखना चाहूँगा, लिख लो 232 प्लूटोनियम के बेटा 239 240 है बोला था ना, और 200 ये आइसोटोप्स, ठीक है। ये यूज होते हैं इसके अंदर, जल्दी से बनाना है इसका। सबसे पहले पढ़ रहा है लैम्डा, ठीक है। मेरे पास लैम्डा लैम्डा पर तो एनर्जी ऐसी हो ये हो बेटा काइनेटिक एनर्जी तो ये 6 ये नाम से पता है ये वर्क फंक्शन है, चाहो वर्क फंक्शन ऐसे कौन है, ऐसे कौन है, तो ये हो गया 2 मैंने क्या जाना इसमें इसमें लिख दिया, अगर यहाँ से तो ऐसी अमाउंट बताना ऐसी तो अगर ई नोट की वैल्यू निकालना तो ऐसी ये वैल्यू यहाँ अगर यहाँ रखा तो ऐसी अमाउंट ऐसी चलो
सिटी जी के इकोनॉमिक सिस्टम ये किनारे पे लगी इसकी प्रोड्यूस करंट टरबाइन सही है। तो देखो ये मेरा फिगर हो गया। सबसे पहले क्या होता तुमसे अगर पूछेगा नीट में तो फ्यूल के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो फ्यूल हम लोग कौन सा यूज करते हैं? हमारे भारत देश के अंदर यूरेनियम बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। भारत देश के अंदर यूरेनियम जो बहुत है तो मिलता है वो तुम्हारा यूक्रेन हो गया, ठीक है। तभी तो यूक्रेन पर अटैक किया था रशिया ने, क्योंकि देखो कोई भी देश से बर्बाद वही होता है जिसके पास रिसोर्सेस ज्यादा, ठीक है। हमेशा उसी को मारता है, गरीब आदमी को कोई नहीं मारता है। नेपाल को तुमने कोई मारते हुए देखा? नेपाल बेचारा गरीब देश है, ठीक है। बांग्लादेश थोड़ा सा उभर गया था तो उसे कूद काट के ठीक कर दिया थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी से, ठीक है। तो बेटा अब एक चीज देखो, यूरेनियम यूक्रेन के पास में यूरेनियम बहुत मात्रा में, अच्छी मात्रा में, सबसे ज्यादा दुनिया में अगर देखा जाता है तो यूरेनियम यूक्रेन के पास है। अब यूरेनियम बहुत जरूरी है। कैसे? आपने बहुत सारी सबमरीन्स देखी हैं, कुछ सबमरीन आप ना तो पानी के अंदर चलते हैं। बेटा जो सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि भारत देश के पास नहीं है, रशिया के पास है, अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, इन देशों के पास में न्यूक्लियर यानी कि इस रिएक्शन से चलने वाली सबमरीन है। उसमें क्या है, उस सबमरीन के अंदर तुमने एक बार फिलिंग करी उसकी और 2 साल तक म्यूचुअल हो जाओ, 2 साल तक चलती रहेगी, जहाँ चाहो वहाँ घुमाओ, जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूल वाले में क्या होता है, जिसमें पेट्रोल डीजल वूजल पड़ता है, उसमें क्या होता है वो पता चले 3-4 दिन बाद फिर वापस फिर डालो, प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। कोई मिशन पे पता चले तुमने किसी मिशन पे भेज दी तो वो समुद्र के अंदर 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 आराम से 2 साल बाद लौट के आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है ये। तो वो सब चीजें फिर इतने ज्यादा एटॉमिक बम बनना ही समय, तो इसीलिए तो सोचो बेटा, मेरा कहने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यूरेनियम पाया जाता है लेकिन इंडिया के अंदर यूरेनियम, तो हमारे देश में जो आसानी से मिलता है वो मिलता है थोरियम। क्या मिलता है? थोरियम। तो हम जो काम करते हैं अपने न्यूक्लियर रिएक्टर पर तो हम लोग यूज करते हैं थोरियम, सही है, थोरियम या प्लूटोनियम, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी की बात आए तो सबसे अच्छा होता है इसमें यूरेनियम, सबसे अच्छा यूरेनियम है। तो इसमें कौन कौन से फ्यूल है? एक यूरेनियम हो गया, एक थोरियम हो गया, एक प्लूटोनियम हो गया, ठीक है। अब फ्यूल की बात में हम लोग हैवी वाटर को बेटा हम मॉडरेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडरेट का मतलब क्या है? जो रोकने का काम करता है, ठीक है। तो हैवी वाटर का काम क्या है? हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स को की काइनेटिक एनर्जी को स्लो करना, रोकना नहीं, स्लो करना, और कैडमियम रॉड्स का एब्जॉर्ब करना। क्या करना? यही पूछा जाएगा कि बताओ कैडमियम रॉड का क्या काम है, तो एब्जॉर्ब करना। किसको एब्जॉर्ब करना? न्यूट्रॉन्स को। तो हैवी वाटर का क्या काम है? तो न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को क्या करना? कम करना, डिक्रीज करना, ठीक है। ये सब चीजें पूछी जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर। चलो इसमें लिख लेना एंड डालो मॉडरेटर, ठीक है। इसमें लिखना it is used to slow down, it is used to slow down the fast moving neutron, fast moving neutron न्यू लाइन से लिखना ग्रेफाइट and heavy water, graphite and heavy water, are moderator, but heavy water is the best moderator,
but heavy water is the best moderator. ठीक है, बेस्ट मॉडरेटर। अगला निकालो कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स। लिखो कैडमियम रॉड्स, कैडमियम रॉड्स, कैडमियम रॉड्स can absorb the neutron, can absorb the neutron, absorb the न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला है ये हो गया बस। ठीक है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, पूछेगा तो इतना ही पूछेगा। चलो अगला है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय। सही है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कब होती है? जब दो या दो से अधिक, ठीक है, छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बन जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नाभिकीय संलयन। एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये रिएक्शन क्या होती है? संलयन। एक चीज और, क्या ये हमारे यहाँ हो सकती है? यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखना फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन pressure and temperature इस रिएक्शन के लिए कितना प्रेशर चाहिए? 10⁻16 एटीएम। अपने ये कितना है? 1 एटीएम। तो ये टेम्परेचर कितना चाहिए? 1 करोड़ केल्विन। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख या करोड़, 10 लाख केल्विन। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर तो है नहीं, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ प्रेशर भी बहुत कम है और साथ में क्या कम है? टेम्परेचर। ये रिएक्शन कब हो सकती है? क्या इन अर्थ पर कभी नहीं हो सकती है? हो सकती है। तभी तो देखो, अमेरिका में और रसिया में दोनों ने हाइड्रोजन बम
बम के अंदर ये रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन कहाँ कहाँ होती है? सन में होती है। सन में तो हमेशा चलती है। और ये किसका है? हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब में हो सकता है, हाइड्रोजन जो बॉम्ब है वो एटॉमिक बम से कई लाख गुना खतरनाक होता है। सही है? क्यों? क्योंकि इसमें कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये हाइड्रोजन बम कैसे काम करता है? तो पहले तो हाइड्रोजन बम के लिए होती है न्यूक्लियर फिजन। पहले परमाणु बम को तोड़ा जाता है उस जगह, और जब उस जगह परमाणु बम टूट जाएगा उसके बाद में ये हाइड्रोजन ये वाली अभिक्रिया चालू करी जाएगी। सही है? ये है, इससे पहले पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो ये लिख लिया। फिर इसके रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। उतर गया? चलो अब देखो इसके रिएक्शन करते हैं। कोई दो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में क्या होता है? दो न्यूट्रॉन मिल गए, आपस में मिल गए, आपस में मिलके क्या बनाए? 1s3, ठीक है, और साथ में बनाए 1h1। रिएक्शन कंप्लीट। प्लस में कितनी एनर्जी? कितनी एनर्जी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। सही है? बस सिर्फ दो ही मिलेंगे तब इतनी निकलती है। 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतनी एनर्जी निकलती है। ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। अगला देखेंगे, अगली रिएक्शन अगला रिएक्शन बता लिया। अब देखो ठीक है, ये दोनों मिलके 2He4 अल्फा पार्टिकल लेगा। अब देखो सर ऊपर 5 नीचे 2, तो साथ में निकलता है बेटा इसके न्यूट्रॉन। क्या निकलता है? न्यूट्रॉन एक निकलता है, और साथ में निकलती है एनर्जी 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। मेरे कहने का मतलब है अगर दो न्यूट्रॉन आपस में मिल रहे हैं तो मिलके क्या बन रहा है? 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही है। लेकिन अगर तो अल्फा पार्टिकल निकलता है यहाँ से, तो कितने निकलते हैं? एक न्यूट्रॉन साथ में 17 मेगा इलेक्ट्रॉन, और ये बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी, तो इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है। ये रिएक्शन मेरी कौन सी कहलाती है? न्यूक्लियर। कहाँ पर हो रही है? सन में, स्टार्स में। स्टार होते हैं ना, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा कि जो सन है, ठीक है, हाँ, तुमने पढ़ा होगा कि सन अपनी रिएक्शन से एनर्जी उत्पन्न करता है, ऐसे स्टार भी अपनी उससे एनर्जी उत्पन्न करते हैं। बस ये है स्टार हमसे बहुत दूर होते हैं, ठीक है, तो उसकी लाइट तो हमारे पास आती है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाती कि हमारे लिए गर्मी दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। सन तो हमारे लिए सन तो हमारे अर्थ के पास में है, तो इसीलिए हमें लगता है कि हाँ सन हमें गर्मी दे रहा है, ठीक है, ये होता है।
बता दिया। आगे बढ़े। ये छोटी छोटी चीज है जो एग्जाम में तुमसे पूछी जाएगी, और ये क्वेश्चन को त्रुटि करोगे, आते हो तो ठीक है, नहीं आते हो तो अगले बढ़ो। अब बच्चों देखिए, 3 प्रकार के डिके हैं, एक अल्फा डिके, एक बीटा डिके और एक, सबसे पहले मैं बात करता हूं अल्फा। अल्फा डिके क्या है? यहां कहीं पर लिखा हुआ है जेड एक्स, मान लो कोई एटम है, क्या है जेड एक्स, ए क्या हो गया जेड का मतलब नंबर एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर इसमें से मैंने एक अल्फा पार्टिकल निकाला, बेटा अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4, अरे तो अल्फा पार्टिकल होता है। अगर इसमें से 2 कम करें तो Z-2, और ए में से कितने कम हुए 4 कम हुए। बात समझ आ रही है? ये डिके कौन सा कहलाएगा अल्फा डिके, ये डिके कौन सा कहलाएगा। तो जब भी अल्फा डिके की बात आएगी, जब भी अल्फा डिके की बात आएगी तो क्या होगा कि जो भी चीज होगी यहाँ पर उसमें 2 कम हो जाएगा, ऊपर वाले में कितने कम हो जाएंगे 4 कम हो जाएंगे। तो ये Z-2 by A-4 plus 2He4, ये 2He4 क्या बेटा अल्फा पार्टिकल, क्या है अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ ZXA और क्या निकाल दिया उसने अल्फा पार्टिकल, वो यहाँ भी लिख सकता है, सही है। अगर यहाँ लिख देगा तो अंदर थोड़ी ना कुछ पढ़ने वाला है, वही तो रहेगा। बात हमारी है, वो इधर ना निकाल के कहाँ रख दे, यहाँ रख दे, ठीक है, एरो के ऊपर रख दे, तब भी एक ही बात है। तो ये कौन सा डिके कहलाता है अल्फा डिके। उसके बाद में आता है बीटा डिके। बीटा डिके बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक होता है बीटा प्लस डिके, बीटा प्लस डिके, ठीक है बेटा। बीटा प्लस या फिर इसे E प्लस बी कह देते हैं, ठीक है, या फिर ठीक है बीटा प्लस या फिर इसे क्या कर देंगे E प्लस बोल देंगे, ठीक है। अब देखो ठीक है, इसे ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। बीटा प्लस का मतलब 1p0, ठीक है, इस प्रकार से। अब तुम देखो सर, मेरे पास में कोई ZX है, ठीक है, इसमें मैंने कौन सा डिके किया बीटा प्लस। बीटा प्लस डिके किया यानी कि +1 बीटा 0, यानी कि इसमें कितना कम हुआ 1 कम हुआ, तो यहाँ क्या बचेगा ऊपर तो यही बचेगा, सही है प्लस। अब देखो बेटा ये प्लस है ना, तो यहाँ पर निकलता है ये, इसे हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं, साथ में न्यूट्रिनो निकलता है, क्या निकलता है पार्टिकल से न्यूट्रिनो, ठीक है। ये कौन सा डिके कहलाएगा बीटा प्लस। इस रिएक्शन को अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि तुम्हारा ZX है ना, ठीक है, ZX है, तो अगर अलग हुआ है तो वो ऐसे भी लिख देगा, लो भैया क्या निकलेगा मेरे पास में एक बीटा पार्टिकल निकल गया। लेकिन अगर प्लस निकलेगा तो सब में क्या निकलेगा न्यूट्रिनो, सब में क्या निकलेगा न्यूट्रिनो निकलेगा, ठीक है न्यूट्रिनो। ये कौन सा है बीटा डिके। बीटा डिके के प्रकार, पहला प्रकार बीटा प्लस डिके, बीटा प्लस डिके। दूसरा होता है बीटा माइनस डिके,
ये वाला उतार लिया, नहीं उतारा तो उतार। बीटा प्लस टी और बीटा माइनस टी। आगे बढ़े। अब हो गया बीटा प्लस टी, अब है बीटा माइनस टी। ठीक है बेटा, बीटा माइनस टी को हम लोग या फिर ये भी बोल देते हैं। ठीक है, सही है, माइनस हाँ ठीक है। अब देखो हाँ उतार नहीं पाएंगे, उतार लिए। तुम में से इस कॉलेज के कितने स्टूडेंट हो? इस कॉलेज के अच्छा दो ही बच्चे होगा। इस स्कूल में एडमिशन एंट्रेंस बेस्ड होता है परसेंटेज बेस्ड है? ऐसे भी हो जाता है। जब बात है तो लिस्ट में नाम नहीं था फिर भी एडमिशन हो गया। आया था लास्ट में हो गया। अरे भैया अब देखो बेटा, बीटा माइनस टी के, सही है। ठीक है देखो बीटा माइनस टी के क्या होता है? जेड एक्स से इसमें से क्या गया? माइनस वन बीटा, सही है। यहाँ माइनस वन का मतलब है यहाँ पर क्या हो जाएगा? जेड प्लस वन, और साथ में बेटा माइनस है ना, तो यहाँ लगा दो एंटी न्यूट्रिनो। क्या होता है? एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो क्या मिलेगा? एंटी न्यूट्रिनो, सही है। सही है एंटी, अरे तुम खुद देखो, तुम नीचे देखो, जेड प्लस वन में माइनस वन करो तो जेड ही तो बचेगा। यस सर। ये केमिस्ट्री में तुमने बहुत किया होगा, लड़ा नहीं करा केमिस्ट्री में? अरे नीचे नीचे के सेम, ऊपर ऊपर के सेम, केमिस्ट्री में बहुत करते हैं हम लोग। ठीक है, इसी प्रकार से चाहो तो जेड एक्स के साथ में जेड प्लस वन, इसे हम लोग ई माइनस और सब में क्या लिख देंगे? एंटी न्यूट्रिनो। क्या लिख देंगे? एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो रख देंगे, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। सर जी जेड प्लस है वन, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? ये हाँ बाई है, बाई के ऊपर ये मास नंबर होता है। हो गया सर। ऐसे ही बेटा एक मिलिए हो रहा है, तो 3 मिलिए ना, अल्फा बीटा गामा, डेल्टा लेगा दो में तो कीड़े कहाँ से आ रहे हैं मुझे? छोटे छोटे कीड़े आ रहे हैं।
इसमें किसकी कमी होती है? एनर्जी की। किसकी कमी होती है? एनर्जी। इन अब सर जी मान लो मेरे पास में जेड एक्स है, इससे एक गामा निकल गया। क्या निकल गया? गामा। तो यहाँ पर भी यही बचेगा, बस अंतर इतना है कि ये हाई एनर्जी थी और ये लो एनर्जी है। एक हाई एनर्जी है और एक लो एनर्जी है। सही है, बस इतना अंतर है। इसमें तो अभी जो उतर गया। उतर गया। अगला है एयर प्रोडक्शन। अंशु सर कैसे बताते होंगे? इनसे कहना था कि हड्डी में ताकत आ रही है। ठीक है, चलो बात करें एयर प्रोडक्शन की। देखो एयर प्रोडक्शन क्या होता है? एयर प्रोडक्शन बेटा मेरे पास में कोई एटम है, कुछ भी मान लो उसके पास में कोई भी एटम है, ठीक? उस एटम पर आके फोटोन गिरा। क्या गिरा? जब फोटोन इस पर गिरता है तो ये फोटोन दो भागों में टूट जाता है। एक टूटता है -1 और एक टूटता है, ठीक है? अब देखो इसमें हुआ क्या, जो मेरे पास फोटोन था वो फोटोन बेचारा दो भागों में टूट गया। एक 1 मीटर 0। खुद मुझे बताओ, क्या फोटोन के पास में कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ होते हैं? अगर देखो इन दोनों को तुम इधर कुछ नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन दोनों को भी जोड़ दोगे, क्या करना होगा, इन दोनों को भी जोड़ दोगे तब भी तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? पेयर प्रोडक्शन, ठीक है? इसके साथ में 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी निकलती है, ठीक है?
मैं बीच के पेपर कितने दिन रहे हैं? फार्म डाल दो सब में हैं? डाल दो सब सही है हैं? कोई दिक्कत आए तो हमसे मिलना, और क्या दिक्कत आ रही है वो फोन पे मत पूछना, ठीक है? क्योंकि फोन का हम जवाब दे नहीं पाते, है ना? ऑफलाइन मिला ऑनलाइन हाँ ऑफलाइन में क्या दिक्कत आ रही है बताओ? कोई दिक्कत नहीं आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। फार्म हर हाल में भर जाएगा, ठीक है? फार्म हर हाल में भर जाता है, ठीक है? जैसे एक बात सोचो, पहले तो मैंने तुमसे कहा था हर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करो, और हर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। और डॉक्यूमेंट तुम्हारा कंप्लीट अगर नहीं भी है तब भी फॉर्म भर जाता है, ठीक है? लेकिन कंप्लीट तो करवाना ही है, नहीं कंप्लीट नहीं करवाना है, ये चीज़ होती है। तो वही है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा के उसका काम करें। देखो बेटा, पेयर एलिमिनेशन क्या होता है? जब, ठीक है, दोनों मिलके एक बनते हैं। अब ये दोनों अलग हो रहे थे तो साथ में दो फोटोन निकलते हैं, एक करेंगे दो फोटो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है? लाइव फोटो भी तो खींच रहा है, ठीक है? लाइव फोटो में कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, कुछ बच्चे का ऐसा लाइव फोटो में दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा आधार कार्ड है, आधार कार्ड पर फोटो डाला हुआ है बहुत पहले का, ठीक है? कभी अपडेट कराने की जरूरत पड़ी नहीं, अब वो कह रहे हैं अपडेट करो, अपडेट करने के लिए कहाँ जाए, यहाँ अपडेट होता है, ठीक है? तो वो कह रहे हैं दिन लगेंगे, ये लगेंगे। अगर वो ज़्यादा दिन नहीं लगा तब तो ठीक है, और ज़्यादा दिन लगा है तुरंत हो जाता है, तुरंत नंबर एक्टिव हो जाता है, लेकिन फोटो पर 2-3 दिन लग जाता है आने में, जो भी हो। लेकिन अभी तो टाइम है, उसका भी शेड्यूल ये बनता है कि उसमें एक फॉर्म निकलता है, उस फॉर्म को निकालो, निकालने के बाद में प्रिंसिपल के साइन करा दो, ठीक है, और जमा कर दो, तब भी हो जाता है। ये सब चीज़ें धांधलेबाजी रोकने के लिए, ये सब चीज़ें धांधलेबाजी रोकने के लिए यूज़ करी गई हैं। पहले क्या होता था, किसी की जगह कोई पेपर में बैठ रहा है, किसी की जगह कोई पेपर में बैठ रहा है, ठीक है? ये सब। अब इसमें क्या है, इसमें ये है आधार कार्ड से हुआ है, फिंगर है तुम्हारे। अब जब तुम एग्जाम हॉल में जाओगे तब तुम्हारी फिंगर उंगर तो नहीं लेते, लेकिन आंखों की रेटिना लेते। और जब तुम लोगों का आधार कार्ड बना होगा तब तुम्हारी आंखों की रेटिना ली होगी, ठीक है? और दुनिया में हर किसी का फिंगर और हर किसी की आंखें अलग अलग, ठीक है? अलग अलग। तो वही सब चीज़ें तू क्या देख रहा है? तेरी खुलती खुली में आके देख, तेरी आंखें लेनी बहुत प्रॉब्लम होती है। तू कहेगा साथ खोल, नहीं खुल जाएंगी, पता चले ऐसे हाथों से पकड़ के ऐसे खोल लिया ऐसा, तब भी वो कह रहा नहीं खुल जाएगी। यही तो तब भी सही है, अरुणाचल प्रदेश साइड को तो पता नहीं चलता है खुली है कि बंद है, पता चले बच्चा बैठ के सो रहा है, पता नहीं चल रहा है सो रहा है कि नहीं रहा है।
यहाँ से निकल रहा है बेटा एक अल्फा पार्टिकल, निकल गया है। यहाँ निकल रहा है बीटा माइनस, यहाँ निकल रहा है गामा, यहाँ निकल रहा है 2 बीटा प्लस। सही है? तो ये बताओ कहाँ कहाँ कितने कितने होंगे? सही है? ये बताओ। सर इसमें पूछा क्या है? हो गया? अब बताओ। हाँ, यहाँ कितना आया? भाई अल्फा लिखना है ना? और यहाँ पर 2H4 लिखेगा। ये माइनस है, माइनस का मतलब क्या है? यहाँ पर एक जुड़ेगा लगेगा, जुड़ेगा लगेगा। हाँ, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा प्लस, प्लस करोगे तो जेड माइनस में बचेगा। अरे दो में एक जोड़ो, जेड माइनस, ऊपर एक रहेगा ए माइनस, गामा में कोई अंतर करने वाला नहीं है। यहाँ पर कितने निकले हैं? दो। दो का मतलब क्या है बेटा? नीचे दो की कमी आएगी, ये ऐसी कमी आएगी। अरे एक बढ़िया निकला है, कितने निकले हैं? एक निकलता है तो +1 बीटा 0 होता है। दो निकले हैं तो दो की कमी आएगी तो जेड माइनस 3 और ऊपर ये ऐसे। ठीक है? ऊपर ये ऐसे, दो निकले तो दो की
गामा में कोई इफेक्ट पड़ने वाला अगला चैप्टर पड़ेगा सेमीकंडक्टर। आपका क्या नहीं लिखा हुआ है बताओ? नहीं आप जैसे बताओ सर, ये लिखा हुआ हमारा नहीं है। आप 2 दिन तो आयु का लिया है। अब देखो बेटा, देखो इसमें मैंने अल्फा मीटर गामा रेस वैसे तुम्हारे कोर्स से जा चुकी है, ठीक है, इसलिए मैंने उसे डिटेल से लिखा। अल्फा बीटा गामा रेस माने कि किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा हो गई, किसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम हो गई, उस सब के बारे में, ठीक है, और भी उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सब, ये कोर्स से तुम्हारी जा चुकी है। लेकिन कभी भी ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि बताओ अल्फा डी क्या हो रहा है, बीटा डी क्या हो रहा है। ये दूसरी चीज़ बेटा, ये सुनो, हाफ लाइफ तुम्हारे कोर्स से खत्म कर दी है उन्होंने, ठीक है, पहले इसमें हाफ लाइफ भी थी, ठीक है, हाफ लाइफ भी थी, सेमीकंडक्टर नहीं, रेडियोएक्टिविटी, ठीक है, हाफ लाइफ भी थी, हाफ लाइफ भी तुम्हारी खत्म कर दी है पूरी, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, ये सब चीज़ें थी वो सब खत्म कर दी है, ठीक है। तो इसीलिए कोर्स तो वैसे ही खत्म कर दिया, कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर ज़्यादा कुछ ये है। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं कुछ सेमीकंडक्टर की, ठीक है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है सेमीकंडक्टर, ठीक है। सर सेमीकंडक्टर की बात करें तुम्हारे कोर्स में सिर्फ 2 ही सेमीकंडक्टर, एक है जर्मेनियम और एक है सिलिकॉन। हमारे पास जो मटेरियल होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है तुम्हारा इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर मतलब जिसमें करंट फ्लो होता है, सेमीकंडक्टर मतलब जिसमें होता भी है और नहीं भी होता है, और इसमें तो होता ही नहीं, ठीक है। हाँ, अब देखो जिसमें करंट फ्लो होगा, जिस भी मटेरियल के अंदर करंट फ्लो होगा, तो सर जी उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? क्यों? क्योंकि सर जी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था, V = I अपॉन V अपॉन जिसका R कम होगा उसी में तो करंट होगा, और जिसका R बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा, उसमें करंट की फ्लो नहीं होगा। तो अगर इंसुलेटर के लिए कहा जाए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर की बात करें, अच्छा यहाँ तो करंट फ्लो होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेटा, मैंने तुम्हें इससे पहले भी तुम्हें पढ़ाया था सेमीकंडक्टर के लिए क्या कि 0 केल्विन पर, 0 केल्विन, ठीक है, एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर जो है वो बिहेव करता है, सेमीकंडक्टर बिहेव एज लाइक इंसुलेटर, किसकी तरह बिहेव करता है? इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है सेमीकंडक्टर। अभी इसमें बढ़ेगी, इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर बिहेव करता है, हाँ कंडक्टर। ये मैं तुम्हें पहले भी लिखवा चुका हूँ, ये मैं तुम्हें पहले भी लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो
तो ये इसकी तरह बिहेव करेगा। क्यों करता है, इसको अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि ये उसकी तरह और ये बिहेव करने लगता है। ठीक है, इसको मैंने रेजिस्टिविटी के टर्म में नहीं बताया था तुम लोगों के लिए, ठीक है, रेजिस्टिविटी के टर्म में नहीं बताया। तो खत्म करो इसको। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग इंफिनिटी के करीब होता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है इसका, ठीक है। आप लोग इसमें प्रैक्टिकल चल रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, प्रैक्टिकल हो गया तुम लोगों के? और एग्जाम कब से है? मई में। कितने मई से? 3 से तो नहीं है, 3 संडे 3 को नहीं, 3 को संडे वरना ठीक हो जाएगा। हो जाता है रेसिंग करके हम करने को हैं? हो जाता है, किसका? हो जाता है। नहीं तो वो तो तुम अगर है भी तो पहले तो हट जाएगा, पहली बात तो हट जाएगा, कोलैप्स नहीं करेंगे ना एग्जाम, हट जाएगा 2 दिन हो गया। हाँ हट जाएगा। हो गया ये? अब देखो, मैं अगर सबसे पहले सेमीकंडक्टर इसमें एक चीज समझूंगा सर, जब मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, R/2 फार्मूला होता था, ये कोई भी मेरे पास में वायर है, उस वायर के कारण जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है वो ये होता है। यहाँ पर वो क्या होती है हमारी रेजिस्टेंस, R क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रेजिस्टिविटी, ठीक है। और ध्यान रखना रेजिस्टिविटी होती है 1/कंडक्टिविटी, 1/कंडक्टिविटी, यानी कि अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा तो कंडक्टिविटी कम, और कंडक्टिविटी कम तो रेजिस्टिविटी ज्यादा। अब तुम सर कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो रेजिस्टिविटी भी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि देखो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी होता है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी? कंडक्टिविटी क्या होगी? ठीक है, ये होगा। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, सेमीकंडक्टर की, तो देखो 0 केल्विन पर और एक रूम टेम्परेचर पर, 0 केल्विन पर रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो रेजिस्टिविटी ज्यादा और कंडक्टिविटी कम। रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टिविटी कम तो कंडक्टिविटी ज्यादा, ठीक है। इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टिविटी ज्यादा और कंडक्टिविटी कम होती है, ठीक है। कंडक्टिविटी कम होती है। ये मेरा सेमीकंडक्टर है, ठीक। अब सेमीकंडक्टर बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उतार लिया?
एक होता है ठीक है बेटा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर दो प्रकार का होता है। एक होता है पी-टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन-टाइप। ठीक है, सबसे पहले सेमीकंडक्टर के टाइप एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सटेंसिव। एक होता है इंट्रिंसिक होता है प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सटेंसिव होता है इनप्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, इनप्योर सेमीकंडक्टर हम लोग एक एक करके बात करें। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करें सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमारे पास में दो सेमीकंडक्टर हैं, एक है जर्मेनियम और एक है सिलिकॉन, बस दो है। ठीक है, जर्मेनियम ठीक है, दो, एक जर्मेनियम और एक सिलिकॉन। अब अगर मेरे पास मैंने सिर्फ जर्मेनियम लिया या सिर्फ सिलिकॉन, किन्हीं दोनों में से कोई एक लेना है, या तो सिर्फ जर्मेनियम लूंगा या तो सिर्फ सिलिकॉन। अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम लिया है, क्या लिया है, जर्मेनियम, तो उसका तो वो जो सेमीकंडक्टर है वो क्या कहलाएगा, इंट्रिंसिक। सिलिकॉन लिया है तो सिर्फ सिलिकॉन और कोई भी इम्प्योरिटी ऐड उसमें नहीं करी है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, तो वो भी इंट्रिंसिक है। एक फिर से समझो सर, जो सेमीकंडक्टर में दो, एक जर्मेनियम और एक सिलिकॉन। मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम है बैठे और कुछ उसमें ऐड कुछ किया ही नहीं है, बिल्कुल भी कुछ ऐड नहीं किया है, तो इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक। या मैंने सिर्फ सिलिकॉन लिया है और सिलिकॉन में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब ही होता है बेटा प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, जिसमें हम लोग किसी भी चीज को कोई ऐड ना करें। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जितने भी आज के टाइम में हम काम में जो भी कुछ लेते हैं वो सब हम लोग एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर लेते हैं सर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं लेते। उसका रीजन क्या है, देख देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मान लो मैंने सिर्फ सिलिकॉन लिया। सिलिकॉन क्यों लेते हैं, क्योंकि सिलिकॉन हमारे देश में बहुतायत में पाई जाती है। ठीक है, जर्मेनियम नहीं है, कम मात्रा में है, दुनिया में ही कम मात्रा में।
इसलिए हम अधिकतम क्या लेते हैं, सिलिकॉन। कोई भी चीज बनाई जाती है तो ऐसे बनाई जाती है कि उसकी कॉस्ट कम आए, वो भी तो है, ठीक है। जैसे नहीं तो पता चली बहुत महंगे होते हैं। अब देखो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। जर्मेनियम के आउटर मोस्ट सेल में 4। तो एक सिलिकॉन, भैया सिलिकॉन लेंगे तो बहुत सारे सिलिकॉन के एटम होंगे, देखो इधर सिलिकॉन के बहुत सारे, और हर एक में क्या होंगे, 4, ठीक है, हर एक में 4। अब देखो ये ने मान इसके साथ बॉन्ड बना लिया, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सहसंयोजी बॉन्ड। कौन सा बनता है, ऐसे ही समझिए यही इसके सामने बना रहे होंगे बॉन्ड, देखो सभी बॉन्ड बना रहे होंगे, सभी बॉन्ड बना रहे होंगे। अब देखो एट 0 केल्विन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत कम है, देखना एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड टाइटली बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड बहुत मजबूती से बॉन्ड होंगे, ठीक है, बने हुए होंगे, ठीक है, बहुत मजबूती से बने हुए होंगे। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल होते हैं, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन खाली। अब एक बात बताओ सर, मुझे करंट फ्लो करना है इसके अंदर, करंट फ्लो करने के लिए कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर सभी के सभी बॉन्ड से बंधे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन कोई खाली ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कोई चलेगा क्यों, जब नहीं चलेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, सही है। तो इसीलिए 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर की, वो सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर, ठीक है। लेकिन याद रखना एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, कोवेलेंट bonds are break, कैसे, दस की घात 8 बाउंड में से कोई एक बाउंड टूटता है, टूटते हैं, लेकिन 10 की घात 8 में से कोई, 10 की घात 8 समझ रहे, 10 करोड़ में से कोई एक बाउंड, तो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन बहुत कम है, लेकिन इतने कम है कि इससे करंट फ्लो करने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए हम इंट्रिंसिक का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर जो भी बाउंड अगर ब्रेक होगा कोई बाउंड, तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे, नंबर ऑफ होल्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। इसके अंदर क्यों, क्योंकि जैसे मान लो अगर यहाँ से बाउंड टूटा, इलेक्ट्रॉन बाहर आया और अपन क्या जनरेट कर दिया, होल, क्या जनरेट कर दिया, होल जनरेट कर दिया। एक बात बताओ, कोई एटम होता है, उस एटम का टोटल चार्ज क्या होता है, उस एटम का जो टोटल चार्ज होता है वो बेटा क्या होता है, उस एटम का टोटल 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है उतना ही क्या होता है उस पर नेगेटिव होता है, तो अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूंगा तो टोटल चार्ज क्या होगा उस पर, 0 होगा। तो इसमें अब देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस लिए उपयोगी नहीं है, सही है, इसीलिए उपयोगी नहीं है। ध्यान देखिए हो गया पूरा, ठीक है, चलो अब फिर समझाते हैं।